दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ड्स, घातांक एवं करणी। अब यह इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इंडिसेस घातांकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्ड्स, करणी के बारे में। अब करणी क्या होती है? जैसे मान लीजिए आप कोई संख्या हो 5, अगर इस पर हम लगा दें वर्गमूल तो यह एक करणी बन जाती है। अर्थात करणी का अर्थ है किसी भी संख्या पर घाते अगर हम परिमेय लगा दें। अब अंडर रूट का अर्थ होता है 1/2 घातें। इसी प्रकार अगर हम कोई संख्या पर घनमूल लगा दें इस प्रकार से तो यह भी एक करणी कही जाएगी, क्योंकि भाई घनमूल का क्या अर्थ होता है 1/3 घातें। संख्या पूर्णांक होनी चाहिए और घातें परिमेय में। बस यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि करणी का चिन्ह उस संख्या पर लगा होना चाहिए जिसका मान हम पूरा ना निकाल सकें। जैसे यहाँ लिखा है √4, अब इसका मान हम 2 निकाल सकते हैं, अर्थात √4 को हम करणी नहीं कहेंगे। इस प्रकार अगर लिखा हो कहीं पर 27 का घनमूल, चूँकि भाई 27 का घनमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 3 होता है, अतः यह भी एक करणी नहीं कही जाएगी। करणी उसे कहते हैं जहाँ पर हम पूरा मान नहीं निकाल सकते हैं, अर्थात मान जो है वह एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, जबकि यहाँ पर मान परिमेय संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे सर्ड्स, करणियों के कुछ सामान्य नियमों को। अब जो करणी के नियम होते हैं वह एकदम इंडिसेस घातांकों की तरह ही होते हैं। जैसे मान लीजिए भाई अब कोई संख्या है a, उस पर हमने लगा दिया अंडर रूट, तो भाई इसका अर्थ होता है a की घात 1/2। इसी प्रकार अगर हम यहाँ लगा दें घनमूल तो उसका अर्थ होता है घाते 1/3। अगर इसी प्रकार भाई रूट लगाकर हम उसके अंदर n घाते लिख दें तो उसका अर्थ होगा घाते 1/n, अर्थात जो भी यहाँ घाते होंगी वह यहाँ 1 करके आ जाया करेंगी। अब हम देखेंगे करणी पर बेस्ड विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल। अब पहला सवाल है, लिखा हुआ है 16 की घात 3/4 है और उस पर लगा है घनमूल। अब भाई सिस्टम वही है, अगर एक ही संख्या पर कई सारी घातें लगी हुई हैं तो क्या होता है, घातों घातों की गुणा हो जाती है। अब 16 की पावर कितनी है 3/4, और अगर घनमूल लगा हुआ है तो इसका अर्थ होता है 1/3 घातें। यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आएगा 16 की पावर 1/4। अब 16 को हम चाहें तो 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं, और यहाँ घाते हैं 1/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 2। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। अब यहाँ लिखा हुआ है 4 की पावर 9/4 और यहाँ अंडर रूट में 2 × 2 स्क्वायर और यहाँ है 2 × अंडर रूट में 2 की पावर -2, और भाई पूरे पर लगा है 1/2 घातें। अब यहाँ 4 हैं और बाकी सब जगह 2 लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले 4 को हम 2 की पावर हम बना लेंगे। अब 4 को हम लिखते हैं 2 की घात 2, तो अगर यहाँ लिखा है 4 की पावर 9/4, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घातें 9/2। घातें जस्ट दुगनी कर दी हमने इंटू। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 घातें ये और 1 यह घात, यहाँ हो जाएंगी 3 घातें और लगा है अंडर रूट, तो हो जाएगा घातें 3/2। अब आते हैं बटा पर। अब यहाँ है 2 की पावर -2, जब बाहर आएगा तो घातें हो जाएंगी -1, और भाई पूरे पर लगा है 1/2, अर्थात अंडर रूट लगा हुआ है। अब यह तो कुल मिलाकर 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 की घातें 9/2 और यहाँ 3/2, घातें जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा 9 × 3 12/2, अर्थात 6 घातें हो जाएंगी। 2 की घात 6 और पूरे पर है 1/2, अर्थात आंसर आ जाएगा 2 की घात 3, अर्थात 8। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अब यहाँ x है और x पर ना कई सारी घातें लगी हुई हैं। जब एक ही संख्या पर कई सारी घातें होती हैं तो हम क्या करते हैं, घातों घातों की ना गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x। अब यहाँ रूट में ना 5 लिखे हुए हैं तो हो जाएगा 1/5। यहाँ कितनी घातें हैं -3/5, ये वाली घातें हैं -5/3, और गुणे ये वाली घातें हैं 5। तो भाई यहाँ 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, घातें बची 1, अर्थात आंसर आएगा x। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। अब अगर कोई सवाल इस प्रकार से दिया हुआ है तो भाई इसका करने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप संख्या को नोट कर लीजिए, और अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंडों में करना क्या है, गुणनखंडों में ना केवल 1 का अंतर होना चाहिए। अब जैसे 12 लिखा हुआ है तो भाई गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 3, केवल 1 का अंतर होना चाहिए।
अब फिर हमें देखना है कि सवाल प्लस में है कि माइनस में है। अगर भाई सवाल प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो आंसर होगा 4। अगर यही सवाल माइनस में होता तो आंसर होता 3। अब देखिए सवाल नंबर 5। अब सवाल एकदम उसी प्रकार का है। यहाँ पर लिखा हुआ है 72 72 72। तो क्या करना है, सबसे पहले संख्या नोट करनी है और ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनमें केवल एक का अंतर हो। तो भाई 72 का हो जाएगा 9 गुणे 8 9 72। अभी क्या देखना है, अगर प्लस का सवाल है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो भाई यहाँ आंसर होगा 9। और अगर इसी प्रकार का सवाल हो और सवाल हो माइनस में, तो भाई वहाँ पर 9 गुणे 8 में आंसर होगा 8। अर्थात अगर सवाल माइनस का है तो छोटी वाली संख्या उत्तर होगी और अगर सवाल प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर होगी। अब अगर कोई सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो हमें ध्यान देना पड़ता है भाई यहाँ पर संख्या कौन सी लिखी हुई है। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 2 2, इस प्रकार संख्या लिखी हुई है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको संख्या नोट करनी है और अब इस संख्या के गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनमें अंतर 2 का होगा। अब 63 के गुणनखंड कीजिए तो होगा 9 गुणे 7। भाई यहाँ अंतर जो है वह 2 का होना चाहिए, जो यहाँ पे संख्या हो। अब अगर सवाल प्लस का है तो बड़ा वाला गुणनखंड उत्तर होगा और अगर सवाल माइनस का होता तो छोटा वाला गुणनखंड उत्तर होता। अब इसी प्रकार अब यहाँ संख्या लिखी हुई है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 88 के ना ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे जिनका अंतर 3 का हो। अब गुणनखंड हो जाएंगे 11 गुणे 8। अब चूंकि यह सवाल माइनस का है तो उत्तर 8 आएगा। अगर यही सवाल प्लस का होता तो हमारा आंसर होता 11। अब आते हैं कुछ अलग टाइप के सवालों पर। अब हमें यहाँ निकालना है स्मॉलर आर ग्रेटर सर्ड्स। अब भाई हमें यहाँ कुछ करनी दी हुई होंगी और हमसे पूछेगा कि भाई इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी करनी कौन सी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेक करनी है करनी की घात क्या है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 12 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का ना एलसीएम ले लेंगे। अब भाई एलसीएम होगा 12। अब यहाँ 3 है, 3 चक्कू 12, तो भाई अंदर हो जाएगा 4 की घात 4। अब यहाँ 4 3 12, तो भाई अंदर हो जाएगा 6 की घात 3। अब यहाँ होगा 6 दूनी 12, तो यहाँ हो जाएगा 15 की घात 2 और यहाँ होगा 12 एकम 12, तो आ जाएगा 245 की घात 1। अब हमें केवल इन संख्याओं को हल कर लेना है। अब यहाँ 4 की घात 4 कितना होगा, 256। 6 की घात 3 होगा 216। 15 की घात 2 होगा 225 और यह लिखा है 245। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या यह हुई ना, तो यह वाली करनी सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी संख्या यह है, अर्थात यह वाली करनी सबसे छोटी होगी। अब अगर करणियाँ इस प्रकार से प्लस में लिखी हों और जो करनी के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं उनका योगफल बराबर होना चाहिए। अब यहाँ 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13 और 11 2 13, सबका योगफल बराबर है। अब अगर हमसे यहाँ पूछ दें कि भाई कौन सी करनी बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम केवल अंदर वाली संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ गुणा क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी 40। अब यहाँ गुणा हो जाएगी 42। अब यहाँ गुणा हो जाएगी 30 और यहाँ गुणा हो जाएगी 22। अब यहाँ जो भी संख्या आपको बड़ी दिख रही हो वही वाली करनी सबसे बड़ी होगी। अब चूंकि √42 सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात यह वाली करनी सबसे बड़ी होगी। ऐसा हम कब करते हैं, जब करणियाँ प्लस में लिखी हों और करनी के अंदर वाली संख्याओं का योगफल बराबर हो। अब हम ज्ञात करेंगे करणियों का स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अब जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 8 - 2 √15 और हमें इसका निकालना है वर्गमूल। अब भाई वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a² + b² + 2ab और या फिर a² + b² - 2ab वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ साफ साफ यह 2ab लिखा हुआ है, अब यहाँ लिखा है 2 और √15 ab होगा। अब √15 के ना हम गुणनखंड कर लेंगे। अब 15 के हम गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से कि भाई योगफल जो है 8 हो, तो हो जाएगा 5 × 3। अब इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई √5 का वर्ग और प्लस √3 का वर्ग, और इसे लिख देंगे 2 √5 और गुणे √3। अब यह बन गया एक होल स्क्वायर। अब यह एक होल स्क्वायर बन जाएगा, √5 माइनस √3 का वर्ग और साथ में एक वर्गमूल भी लगा हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3। अब सेम यहाँ पर
लिखा हुआ है 14 + 6 √5। अब यहाँ पर भी हमें होल स्क्वायर बनाना है, परंतु भाई यहाँ 2 नहीं है, होना चाहिए 2ab। अब लिखा है 6 √5 और इसे हमें बनाएंगे 2ab, तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 × 3 × √5। अब समझ जाइए, ये वाला a का मान होगा और यह वाला b का मान होगा। अब 3 का वर्ग होता है 9 और √5 का 5 और 9 5 14, यहाँ साफ साफ लिखे हुए हैं। तो भाई होल स्क्वायर काहे का बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ +2ab लिखे हुए हैं और साथ में है एक अंडर रूट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 + √5।